हेलो कैंसर। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन लेकर अक्टूबर मंथ के लिए। देखते हैं अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है और किस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर आप सन मून राइजिंग कैंसर हैं, कर्क राशि हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, आप इसको ज़रूर देखिए। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को ज़रूर देखना चाहिए। आपको अपने पर्सन के बारे में कुछ क्लैरिटी मिलेगी, उनकी सिचुएशन के बारे में भी मिलेगी। और मैं क्या कहूँ, अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना तो आपका वेलकम है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के ज़रिए अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। साथ के साथ अगर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं और अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहे हैं पूरे मैसेजेस तो घबराने की बात नहीं है। क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये जनरल मैसेजेस हैं। सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट हो जाएं ऐसा मैं कोई दावा नहीं करती हूँ, ठीक है। तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको लीजिए, बाकियों को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होंगे। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं फर्स्ट कार्ड कैंसर आपके लिए क्या आता है। ओके, सेलिब्रेशन, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, द एम्प्रेस, वाओ, एंड द वर्ड कार्ड, वाओ, amazing spread, wow, 9 of pentacles, king of wands, 6 of swords, okay, ace of swords, जैसे कोई अपनी वैल्यू पहचान गया हो, oh my god, and 9 of cups, कमाल कमाल कमाल। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो नेगेटिव हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई भी स्प्रेड अक्टूबर मंथ के लिए आया है जिसमें नेगेटिव एक भी कार्ड ना हो, ठीक है। मगर कैंसर, आप तो सच में कमाल कर रहे हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है यहाँ पर। 4 ऑफ वैंड से स्टार्ट करूँ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? स्टेबिलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपने अर्न किए हैं, ये आपकी मेहनत के फल हैं जो आप इंजॉय कर रहे हैं। कोई माइलस्टोन जैसे अचीव किया हो, आपको पीस में हैं, आप बहुत ज़्यादा शांति में, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। और इसीलिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेट भी तो किसके साथ? अपनी सोल फैमिली के साथ, अपने जैसे लाइक एनर्जी पर्सन्स के साथ, राइट। तो आपने कुछ अचीवमेंट ज़रूर हासिल करनी है अक्टूबर मंथ में, जो मुझे नज़र आ रहा है। आपका पैशन, आपका पेंटिकल्स, आपका पैसा भी बन सकता है। आपके पैशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये एक शुरुआत होगी पैसा कमाने की, किसी नए बिज़नेस की, किसी नए आइडिया की। और इससे आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, जैसे एकदम वाव, फटाफट चल पड़ेगी। आप अपने कन्फ्लिक्ट से आगे निकलेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जीत को क्लेम करते हुए, अपने पैशन को इग्नाइट करते हुए, अपने पैशन को आप आगे ले करके जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कोई, जैसे मैंने पहले ही बोला था, कोई अपनी वैल्यू समझाओ। किसी को पता चला है कि आप कितने प्रेशियस हैं, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और किसी का भी कुछ भी कहना कोई मैटर नहीं करता जब आपको अपनी वर्थ पता है। कोई आपको कुछ भी समझे, आपको परवाह नहीं है, क्योंकि आप अपनी धुन में, अपनी मगन में, अपनी ही लय में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको किसी की परवाह नहीं है, आप अपनी खुशी को इंजॉय कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई विश ग्रांट हुई है, क्योंकि यहाँ भी 9 की एनर्जी है, यहाँ भी 9 की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कोई आपको, आपकी विशेस ग्रांट हुई हैं, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं कि वाओ, मुझे तो दुनिया ही मिल गई है। कुछ लोग वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, कुछ लोग वर्ल्ड वाइड कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ लोग विदेश में सेटल हो सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यही एक सपना था कि हाँ, आप विदेश में जाकर कहीं कनाडा, लंदन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया,
जर्मनी। ओ तो कहीं कहीं ऐसे ही किसी देश में आप जाकर आप बसना चाहते हैं और आपका जो पैशन है वो ही आपको आगे लेकर के जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी अभी जो आपके पास है उन सब को एंजॉय कीजिए, ग्रेटफुल होना मत भूलिएगा, डिवाइन को सरेंडर करना मत भूलिएगा और डिवाइन से कहिए सब कुछ आपका है और थैंकफुल हैं आप कि आपको इतना कुछ दिया उन्होंने, तो या आपको ग्रेटफुल होना है। और जो आपको एक कंप्लीशन का भी एक साइकिल जैसे कंप्लीट करते हुए किसी ने एक लक्ष्य बनाया था, यस आपने कोई गोल डिसाइड किया था और आपने वो पा लिया है। बहुत लोगों के लिए यही है कि आपने अचीव किए हैं अपने गोल्स जो आपने सेट किए थे। ओके, देखते हैं और ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है। यार आप लोग कमाल कर रहे हो, मुझे भी बताओ ना एक की सक्सेस की। चलिए, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कौन ब्लेस लोग हैं, ब्लेस्ड हैं सच में। चलिए, ब्रोकन हार्ट, 9 नंबर अगेन, 30 नंबर, द गार्डन एंड द गेट, एप्रिसिएशन। अभी बताती हूँ इनके मतलब, थोड़ा धैर्य रखें। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही थी ना, एंड बॉटम ऑफ द डेक एंजाइटी, देख रहे हैं आपको कार्ड्स, यस। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि आपने क्या किया है उसका आंसर एक्चुअली मुझे मिल गया इन ओरेकल कार्ड्स को निकाल कर। ठीक है, आप कौन हैं? आप वो हैं जिन्होंने हार्ट ब्रेक झेला है, जिसने ये स्ट्रॉम झेला है। आप वो लोग हैं। ये जो इतना वाइब्रेंट एनर्जी आपने ऐसे ही नहीं गेन की है, इसके पीछे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके पीछे। ठीक है, आपने गार्डन एंड द गेट कार्ड जो है और ये एप्रिसिएशन कार्ड अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मुझे दिखा रहा है। तो आपने खुद को अप्रिशिएट किया, खुद को प्रायोरिटी दी और आपने जैसे कि आपको अपनी वैल्यू पता चल गई कि आप गार्डन में हैं, इस गेट को क्रॉस करते ही दुनिया है आपके लिए। ठीक है, तो कंफर्ट जोन से निकलना शायद आपने चूज़ किया। आप लोगों ने, आपको बहुत सारी चिंताएं हैं, आपको इस चीज़ को लेकर चिंताएं हैं, आपने जो भी कुछ झेला है क्या उसके आपको उस तरह से इनाम मिलेंगे? आपकी जो पास्ट में आपके जो भी आपने झेला है उसके जो इनाम हैं वो आपको कब मिलेंगे? तो अब मिलेंगे आपको। ये जो साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं ना, ये यही बता रहा है। यस, स्टॉर्म वार्निंग अगेन 10 नंबर का कार्ड, जो ये मोहर है कि आप कंप्लीट कर रहे हैं, आपने कंप्लीट किया है अपना टास्क, आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था ना डिवाइन से, आप उसको कंप्लीट करा है आपने सक्सेसफुली। यस, तभी अब आप इस चिंता से मुक्त होंगे। ठीक है, या कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बोल रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना जॉय शेयर कीजिए। ठीक है ना, उससे शेयर करने से क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। अब मैंने आपकी एनर्जी बताई है, आप भी अपनी एनर्जी मुझे एक्सप्लेन कीजिए ताकि मैं आपसे कनेक्ट भी हो सकूं और दूसरा कि मैं जान सकूं कि यू जो कि इतना कुछ डिज़र्व कर रहे हैं, ये आपने अर्न किया है। ठीक है ना, कि मैं समझ चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।